गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आपकी दुआओं का असर है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और दुआ करते रहे मैं ठीक रहूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी लाइफ ही बच्चों के लिए है। किसी भी हालत में, जैसे इतनी तबीयत ख़राब है तो भी मैं बच्चों के लिए जितना हो सकता है बेटे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। और साथ में बड़ी बात है कि मैं मोटिवेट करता हूँ और ये लास्ट तक मेरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात ये है कि पूरी रात, क्या कल से ही, लेकिन रात पूरी जो बच्चों का ये रहा कि सर वो कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो गई है, अब एडमिशन होंगी नहीं, अब आपका सारा कैरियर गया। 14 तारीख जो है पता नहीं क्या बोल रहे, 15 क्या, अब ऐसा हो गया है। तो बच्चों में बहुत पैनिक छाया हुआ है और इतने सारे बच्चे यही परेशानी अपनी बता रहे हैं कि सर ऐसा हो गया। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं बेचारे, वो अपनी बात करते हैं। मैंने कहा ना, बच्चों से ही मेरी मेरी फैमिली है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है सर, क्या अब हमारा क्या बनेगा, अब क्या है। पहले नंबर पर आपको मैं ये बता दूं मेरे बेटे कि नंबर 1, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट दिस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख, ड्यूटी ऑफ लद्दाख, ये सारे लोगों का एक पूरे स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, ये सारी फैमिली है जो बच्चों के लिए सब देखते हैं। तो फिर आपको इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हो गया अब रह गए, ये हो गया, इतनी परेशानी बच्चों में पूरी रात की। तो इसलिए नंबर 1 ये मैं आपको बात बता दूं, इस बात के लिए टेंशन अपने दिमाग में मत रखो। ये पहली बात। ये ऐसे जो कह रहे हैं ऐसे हो गया आपका, कहीं और देख लो, किसी जगह और देख लो, और कोई कोर्स देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। पहले ये टेंशन निकालो। मेरी खुद इससे बच्चों को देख के इतनी सुन सुन के ऐसे लगता है। इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए। सब सब सोच समझ के ही हो रहा है, ऐसे नहीं कि अब गया ख़त्म हो गई या पूरे इंडिया में एडमिशन, ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा है, अब अगर एडमिशन हो भी जाती, लिस्ट आ भी जाती है, एडमिशन होती भी है, तो सारे इंडिया में जो हैं एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपको इसके लिए आपने अप्लाई किया है, लिस्ट है। और ये भी मैं बता दूँ कि ये कोई लंबी बात नहीं है। मैं फिर आप कहेंगे सर आप कहते हो कि ऐसे ऐसे, हम तो आपके बातों से इनकरेजमेंट मिलती है, इतने प्यारे बच्चे हैं। देखो मुझे आप लोगों के लिए क्या बोलूँ, फिर जान भी हाजिर है कि कोई बच्चे ये कहें कि सर एडमिशन हो या ना हो, लेकिन हम दुआ करेंगे कि आपकी लंबी उम्र हो और आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, क्योंकि आप इतने प्यार से समझाते हो और हमें इतना इनकरेज करते हो। जब हमारी पूरी फैमिली और हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तभी आप आके कहते हो चिंता मत करो, और हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो मेरे पुत्र, ये 40-50 साल का मैं विश्वास अपने बच्चों के साथ, जिसने लाइफ दे दी है, आपको क्या पता कितने दिन का मैं मेहमान हूँगा, तो वो बच्चों के साथ धोखा करेगा क्या, जिसने पूरी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये भी बात है कि अब उनका कुछ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये भी मैं कहता हूँ अपने से टेंशन निकाल दो। दूसरी बात। तीसरी बात जो है, आप कह रहे थे कि ये कहा है कि 14 को लास्ट डेट थी, और ये अब क्या होगा, अभी कैसे जाना है हमने, अगर हो भी गई तो 1-2 दिन में कैसे होगा। वो भी मैंने आपको बताया है कि आपको याद रखना अच्छी तरह से कि आपको, जैसे अभी आजकल, बस ये फिर ये कहेंगे कुछ आजकल आप कहते रहते हो, ये बच्चों के कारण ही कहीं ऐसे वैसे मसले हैं। तो जैसे ही अभी आप इसके लिए बस देखते रहो, देखते रहो, आजकल अगले 2 दिन देखते रहो, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, 2-4 दिन की बात होगी। और बच्चों के लिए अच्छा सोचने का है, आप भी आज भी देखते रहना, ठीक है। तो जैसे ही होता है, आपको जाने के लिए और टिकट के लिए आपको थोड़े दिन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज या तो कल लास्ट डेट है। कम से कम 4-5 दिन बच्चों को चाहिए, मिलेंगे,
ये भी मैं आपको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ मिलेंगे, लेकिन मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है और जहाँ भी होता है मैं बच्चों से बात करता हूँ और मैं कहता हूँ सारे लोग आपके शुभ चिंतक हैं। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कैसे जाना है। अभी आपको शायद देख रहे होंगे, लिखा होगा कि शॉर्टली होगा, शॉर्टली लिस्ट आएगी, शॉर्टली ये होगा, चिंता मत करो, है ना। तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी देखते रहो, 10+2 वाले भी देखते रहो। क्या पता पहले डिप्लोमा वाले की आ जाए, फिर दूसरे दिन 10+2 वालों की आ जाए, या पहले उनकी आ जाए, फिर 2 दिन के बाद, बस 2-3 दिन की बात है, लेकिन आज भी देखते रहो। अब ये बताओ बेटे, अब इतनी बातों से जब ये सारा है, ठीक है, ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको इसकी टेंशन भी नहीं लेनी, लिस्ट भी अभी जल्दी निकलेगी। और जिन बच्चों के, देखो बच्चे इतने परेशान थे रीवैल्यूएशन से, सर हमने रह जाना है, दिन रात ऐसे टेंशनें कर करके सीबीएसई का सर ऐसे हो गया, ऐसे पैनिक डाली थी कि ये रह जाएंगे। बेटे क्या हुआ, हुआ ना फिर। तो यकीन भी कोई चीज़ होती है। वो प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं लगे हुए थे रोड में, उनको कहता पुत्र तुम हंसते रहो खेलते रहो, इतने इतने टॉपर जो पोजीशन होल्डर भी हैं, तो वो भी जो इतने इतने हैं वो भी बेचारे लोगों की होता है पैन की, ये उम्र ही ऐसी होती है। मैं भी होता, मैं भी पैन की हो जाता। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे हैं हो, माँ बाप अपनी जगह ठीक हैं, वो पैन की हो जाते हैं और आप अपनी जगह हो जाते हैं, और आपका होना लाजमी है क्योंकि आपका फ्यूचर और कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इधर उधर की बातों से और अपना स्ट्रेस पैदा कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। बस दुआ करना कि मेरे साथ चलते रहे, मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद जब बच्चों का था होगी कि नहीं होगी, तब भी मैंने कहा था बेटे आप ऊपर वाले पे विश्वास रखो, तो आप अपने राम से जो जो कुछ हुआ होता गया ना, ये भी हो जाना है, कोई दिनों की बात है, और ये भी कोई लंबे दिनों की बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई उलझन वाला होगा मसला तो अलग से रहा, लेकिन बाकी सारे बच्चों का हो गया, वो बात अलग है। जब रिवैल्यूएशन का भी हो गया, ये भी हो गया, जब आपको एक बात मैंने बड़ी प्यारी देखी बच्चों में, जब उनको होती है ना टेंशन वाला दौर, कहीं सुनते अब नहीं होगा, बस पूरी रात दिन सर क्या अब मेरा क्या बने, फ्यूचर कहते हैं इंडिया में ही बंद होगी सारी, अब क्या, अब तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे सर। फिर वो उनके इतने फ़ोन और इतने हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है ना, फिर वही 2-3 रह जाते हैं, बाकी कहते हैं वो एक कॉल भी बचती है बचा लो, और उसके बावजूद भी हम आपसे प्यार करते हैं, है ना। सब ये सुनेंगे, दूसरे भी यही सुनाएंगे, मेरे वाला ही बता देंगे, तो वो ठीक है, ठीक है। और मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं कहता हूँ, ना मेरा किसी से कोई बात है कि मेरा कोई मैं उनको दूँ या उनसे कोई ऐसा कुछ नहीं। ये मेरी फैमिली है, कोई वीडियो नहीं है, ये वो वाला नहीं है चैनल, ना ये मेरी फैमिली है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और जिनके लिए मेरी लाइफ का हर सांस उनके लिए है, और जब तक हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा। और ना कोई इसमें पैसों का चक्कर है, मैंने कितनी बार बोला है, पैसे हम जेब से भी लगा देते हैं। क्यों, ऐसे मेरे पास इतने अमीर नहीं हूँ हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने दिया है, तो अगर 100 रुपये में से 5 रुपये भी लगा सकता हूँ तो लगाता हूँ। तो फिर आप मेरे बेटे क्यों टेंशन ले रहे हो। और आपको मैंने आपको बता दिया, आपको ज्वाइन करने के लिए भी थोड़े दिन मिलेंगे, ऐसा नहीं इतनी पैनिक छाई हुई है इस वक्त। और कोई ऊपर वाले से दुआ है कि ये जो इंडिया में और कह रहे हैं आपको मिलना ही कुछ, अब आपका फ्यूचर ही ख़त्म है, तो बेटे इतनी बड़ी गवर्नमेंट की है पॉलिसी, तो वो बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं होते ना। ऐसे आप आगे पीछे से मत सुनो, मैं कह रहा हूँ। और आज कल अगले 2-4 दिन तक आप देखते रहो, क्या पता डिप्लोमा वालों का हो जाए, 10+2 वालों का हो जाए, इस तरह आस्ता आस्ता करके ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आप, ठीक है, जाने के लिए टाइम भी मिलेगा। इवन तो ये देखते हैं, कोई सोचते हैं कि बच्चे इतना रो रो के कहते हैं सर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, सर मेरा ये हो गया, मैं उस दिन हॉस्पिटल में, और जेन्युइन भी कई बार हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अभी भी एक बच्चा कह रहा था मैंने भी अपना प्लान कर रहा हूँ, कुछ इलाज कराना है, तो मैं देख रहा हूँ लिस्ट कब आती है। सारे बच्चों की बेटे फैमिली है, तो मुझे अपने नहीं होगा कि बच्चे ऐसे हैं तो क्या है। तो अब जिन बच्चों का, मैंने आपको कहा जो भी लोग इसमें ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी इसमें साथ जुड़े हुए हैं, सब बच्चों के शुभ चिंतक हैं। वो बच्चों की कहानियाँ भी दर्दनाक जो कहानियाँ हैं,
कि उनके पेरेंट्स कहते हैं एडमिट हो गया, ये इसका ये हो गया, गिर गया बच्चा। कई बार तो बच्चों के इवैल्यूएशन में भी, मार्क्स में भी, और कई बार उनको रिज़ल्ट में भी बच्चों के, बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चों का एक पेपर रह जाता है, कभी जा नहीं पाते टाइम पर, है ना। तो वो मसले बन जाते हैं उनके लिए, सेहत, क्योंकि सेहत बिगड़ जाती है। और सेहत बिगड़ने से क्या होता है, इससे मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लो। जो रह गए हैं, जो कहते हैं हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, है ना, उसके लिए परेशान हैं। फिर क्या करते हैं, एक ही कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो सब को साथ में जोड़ के ना, जितने पुराने रह गए हैं अभी, जो मतलब जिन्होंने अभी सपोज करो मतलब अभी 12th के पेपर भी नहीं दिए होते हैं, उनको भी कह रहे हैं भाई अब हम क्या, है ना, 10th। ऐसे क्यों बेटे? आप मेरी बात याद रखना, आप बिल्कुल पैनिक की मत होना। आपको जल्दी ही, आज का भी जो आपको है उसमें नोटिफाई किया होगा कि 14th का कोई नहीं, अभी शॉर्टली ही, जल्दी ही इसके बारे में भी आपको हो जाएगा। तो परेशानी मत लो, जाने के लिए टाइम भी मिलेगा, समझ रहे मेरी बात। और लिस्ट भी जल्दी ही आएगी अभी, ठीक है। जो बच्चों के सारे प्रोसेस चल रहे होंगे तो जल्दी ही आ जाएगी। जल्दी का मतलब आप कहते हैं सर, आप जल्दी कहते हैं फिर कितनी देर? अब ज़्यादा जल्दी नहीं। जैसे मैं कहता हूँ मतलब कि ये आप अपना तैयारी रखो, ये मैं कहता हूँ आपको, फिर कहते हैं सर तैयारी तो रखी हुई है, बिस्तरे भी बांध के रखे हुए हैं, थैले भी बांध के रखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट भी रख लेना, वो कपड़े तो आपने बांध के रखे ही हैं, तो डॉक्यूमेंट भी देख लेना, आपको टाइम मिल गया है तो इसमें कर लेना। और आपको पता है इतना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन बच्चों के लिए सारे दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। और आप भी अपनी तैयारी रखो, और ये पक्की बात है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि, और जो इतने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम हो, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख, सारे बच्चों के साथ जुड़े हों, और फिर बच्चे कहेंगे कि सब ख़त्म हो गया, अब हम कहाँ, कोई क्या सुना रहा है। फिर आपकी मर्ज़ी है उनको मानना है, किसको मानना है। मैं बच्चों की जो होता है, बच्चों को टेंशन, कभी ऐसा भी कहते हैं बच्चे, तो मैं उनसे भी बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं। लेकिन अब आप शांत हो जाओ, आराम से रहो, अपने पेपर शेपर देखो, और देखते रहो। आज का दिन आप बैठे हुए हो, और आपको हर तरह का टाइम भी मिलेगा। इवन मैं कह रहा हूँ, जो पुराने बच्चों को भी, कोई बच्चे जो हैं ऐसे जो पैनिकी हुए हैं, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, उनको भी देखो आगे क्या क्या होता है। तो देखते जाओ आप, आपके लिए जो होगा अच्छा ही होगा, ये याद रखना। आप मेरे प्यारे बच्चियों, आप मेरी फैमिली हो, जब तक हैं तो टेंशन नहीं होगी। तो चलो, आज फिर इस बात के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया। और कई बार मैं इसको बनाते अपनी दवाई मिस कर देता हूँ पुत्र, जो टाइम पर खानी होती है, क्योंकि फिर वो मेरे टेंशन में रह जाता हूँ कि बच्चे इस वक्त इतना दर्दनाक कहानी लिखते हैं ना। और जब बच्चे कहते हैं सर हम नहीं भी एडमिशन होगी सर, और अच्छे अच्छे नंबरों वाले और कम नंबर वाले भी, सारे बच्चे जो हैं कि सर हम आपके लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं सर, तो तब मैं और इमोशनल हो जाता हूँ। ये बच्चों के, एक प्यारी सी बेटी ने भी ये लिखा, सर क्या है इसके लिए। तो बेटे ये बातें देख के फिर मेरे से नहीं रुका गया, तो मैंने आपको ये फिर एक, उठ के सुबह सुबह जो है, पूरी रात भी बैठे, अभी घंटे 2 घंटे ही बीच में सोए होंगे, तो आपको जाके बेटे ये बताया है। हालांकि इतना लेना स्ट्रेस ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों के कारण, याद रखना आपकी दुआओं के कारण, क्योंकि बच्चे बहुत सच्चे होते हैं, उनके दिल की दुआएं ऊपर वाला रब भी मानता है, और इसलिए उन्हीं की बदौलत मैं हूँ। और फिर मैं क्यों नहीं आपके लिए जितना हो सकता है तो मैं बताऊँ। कोई टेंशन नहीं लेना, ऑल द बेस्ट, और देखते रहना बस, ठीक है। ओके मेरे बेटे, ऑल द बेस्ट। 9419144030, ये आप नंबर याद रखें। आप कहेंगे मैसेज डालते हैं तो फिर इनसे सिर्फ देखता हूँ मैं, और फिर उसका जवाब जो है जितना मैं कर सकता हूँ तो वो इसके थ्रू है, AJEET अजीत, ANGRAL अंग्राल, PM++N मोटिवेशन, ठीक है। इसको आप यूट्यूब चैनल बच्चों का ही बनाया हुआ है, और सिर्फ ये माध्यम है एक ही साथ बच्चों को सुनाने का। और भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, हमें आती नहीं, बच्चे बना देंगे, मैं वो भी कर दूंगा, जिससे एक से ही लाखों को पता लगे। तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं, मेरे बच्चों के साथ ही हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटे, ऑल द बेस्ट।